राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं माता सीता और हनुमान जी के बातचीत पर। एक बार जब माता सीता अपने महल में विश्राम कर रही थी, तब वहाँ हनुमान जी गए। आंखों में पानी भरकर, उदास मन से, मुरझाए चेहरे से उनके चरणों में जाकर बैठ गए। जब माता सीता ने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है लल्ला, क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्या बात, तुम्हारी आंखों में पानी भरा हुआ है और चेहरा भी मुरझाया हुआ है, उदास मन से कैसे बैठे हो मेरे चरणों में? बताओ बेटा, बताओ वीर हनुमान बेटा। तब हनुमान जी बोलते हैं, हे माते, मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैं यह आशीर्वाद लेकर क्या करूँगा? जब भगवान ही मेरे वहाँ नहीं होंगे तो मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो माता सीता मुस्कुराई और बोली, अजर अमर का आशीर्वाद तो देवता भी चाहते हैं कि वह उन्हें अजर अमर का आशीर्वाद मिले। हर कोई चाहता है उसे अजर अमर का आशीर्वाद मिले। पर तुम हनुमान, तुम लल्ला, क्या बात है, तुम बहुत परेशान हुए। कह रहे, नहीं माता, मैं अजर अमर होकर क्या करूँगा जब मेरे भगवान ही वहाँ नहीं हैं, मेरे प्रभु वहाँ नहीं हैं। इतने में वहाँ पर श्री रामचंद्र जी आ जाते हैं और फिर वह कहते हैं, क्या बात हो रही है माँ बेटे में? फिर माता सीता कहती है कि देखिए ना, हनुमान जी को अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए, वरदान नहीं चाहिए। कहते हैं कि मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए। फिर रामचंद्र जी पूछते हैं, क्यों क्यों बेटा, तुम्हें अजर अमर का आशीर्वाद क्यों नहीं चाहिए? तब वह बोलते हैं, हे प्रभु, आप तो बैकुंठ को जा रहे हैं, मैं इस पृथ्वी पर अजर अमर होकर क्या करूँगा? मुझे अजर अमर नहीं होना है, मुझे तो आपके साथ ही बैकुंठ में जाना है। जहाँ आप होंगे वहीं मैं होऊंगा। मैंने तो प्रभु आपके चरणों में रहना है। मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए, ये वरदान आप वापस ले लीजिए। फिर प्रभु रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और फिर माता सीता कहते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं, नहीं हनुमान, ये वरदान तुम्हें दे दिया गया है, अब तुम्हें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी आंखें नम करके बैठे रहते हैं। तो माता सीता कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दो जिससे जहाँ जहाँ प्रभु हो वहाँ वहाँ मैं भी हूँ, मैं उनके चरणों में ही रहूँ। बहुत कहने पर, बहुत बार रिक्वेस्ट, मिन्नतें करने पर, प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जहाँ मैं होऊंगा वहाँ तुम होंगे। हनुमान जी चाहते थे कि हे प्रभु, जहाँ आपका नाम लिया जाए वहाँ पर मैं अनेकों रूपों में रहूं वहाँ पर, ताकि मैं आपके नाम में मग्न मस्त हो जाऊं। तब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को ये वरदान देते हैं कि जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाएगा, जहाँ जहाँ रामायण होएगी, वहाँ वहाँ हे हनुमान, तुम अन्य रूपों में वहाँ पर विद्यमान रहोगे, वहीं पर विराजमान रहोगे। और इसी प्रकार अब जब जहाँ भी कहीं राम जी का गुणगान होता है या रामायण होती है, वहाँ पर हर एक जगह पर अनेकों रूपों में हनुमान जी होते ही होते हैं और वह रामचंद्र जी का नाम सुनकर मग्न मस्त मस्त नाच रहे होते हैं। और रामचंद्र जी उन्हें यह वरदान देते हैं कि जिस भक्त ने मुझे पाना है वह हनुमान जी के मंदिर में जाएगा और हनुमान भक्ति करेगा, जिसके ज़रिए, हनुमान जी के ज़रिए वह मेरे तक पहुँचेगा। इसीलिए हमें इससे यह पता चलता है
कि भक्त और प्रभु का प्रेम अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। अगर भक्त चाहे तो प्रभु से कुछ भी करा सकता है, जैसे हनुमान जी ने करवाया। उन्होंने तो ठान ली थी कि मुझे अजर अमर होना ही नहीं है, मैंने तो प्रभु के चरणों में रहना है। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ढंग से भी रामचंद्र जी के चरणों में स्थान उनको मिल ही गया। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। हमें निष्ठा होनी चाहिए हर कुछ करने की, और प्रभु को पाने की हमें चाह होनी चाहिए। तभी तो हम ईश्वर को पा सकेंगे, तभी तो हम प्रभु को पा सकेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहे और आपका समस्त परिवार खुशहाल रहे। आज हम बात करेंगे श्री रामचंद्र जी के बारे में। श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के रघुवंशी उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। वैसे तो श्री रामचंद्र जी 4 भाई थे, ठीक है ना जी। और उनके 2 पुत्र थे, लव और कुश, उनकी पत्नी माता सीता। माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के 7वें अवतार थे। उनके 7वें अवतार को श्री रामचंद्र जी का रूप मिला। और रामचंद्र जी शिव भक्त भी थे। जब उन्होंने लंका पर चढ़ाई करनी थी और पुल बनाने से पहले, उन्होंने जब समुंदर पर अपना रास्ता बनाया, उससे पहले उन्होंने शिव जी की आराधना की थी, शिव भक्ति की थी। फिर उन्होंने उस रास्ते बनाना शुरू किया था। और क्या आप ये जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी की मृत्यु कैसे हुई? उनका जीवन कैसा रहा? उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। जब माता सीता धरती में समाहित हो गई थी, जब माता सीता धरती माता की गोद में समा गई थी, उस समय श्री रामचंद्र जी इस दुनिया से उचाट हो गए थे और वह इस दुनिया से थोड़ा कटे कटे से रहने लगे। उनका मन उदास रहने लगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या किया, अपना राज्य अपने भाइयों चारों को, और उनके आगे 2-2 पुत्र थे जो, उन सभी में उन्होंने अपने राज्य के 8 भागों में उसे बांट दिया, ठीक है ना जी। उन अपने राज्य के 8 भागों में उसको राज्य को बांटने के बाद वह उस राज्य से निकल पड़े और साधु संतों के साथ उनकी सेवा में जुट गए। तभी उनका मन वहाँ ना लगा तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे साधु संतों की सेवा करने के साथ साथ एक दिन उन्होंने जल समाधि ले ली। वह जल में गए, एक नदी में गए। नदी में जाने के बाद वह उसी में समा गए। उन्होंने जल समाधि ले ली। उस जल समाधि के पश्चात नहीं हमारे को किसी को भी पता कि श्री रामचंद्र जी कहाँ चले गए। श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासी थे। अब आपको सभी को पता है अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का राम मंदिर बन गया है, ठीक है ना जी। सब कुछ उसी प्रकार से चल रहा है। कहने का भाव है, मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, कठिनाइयाँ, मुश्किलें, परेशानियाँ हर इंसान के आते हैं। श्री कृष्ण जी के जीवन में मुश्किलें थी, ठीक है ना जी, उनको भी परेशानियाँ आई थी। श्री रामचंद्र जी को भी आई थी। और आप सभी ये जानते हैं शिव भगवान को भी आई थी। जब शिव जी के जीवन में सती माता जी ने अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया था, आप देखो शिव कितने परेशान हो गए थे। कहने का भाव यह है कि जीवन में हर एक के इंसान के जीवन में परेशानियां आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन परेशानियों में उलझ कर ही रह जाएं। हमने उन परेशानियों में उलझना नहीं है। उन परेशानियों को लड़ते हुए हमने उन परेशानियों में से अपने लिए एक रास्ता ऐसा निकालना है जिसमें चलते हुए हमें अपने जीवन को साक्षात और उसमें संयम रखकर उस जीवन को आगे बढ़ाना है। अपने बच्चों को भी हमने यही सिखाना है
कि कभी भी मुश्किलें आए जीवन में उससे डरना नहीं है, उनके डट कर उसका सामना करो। अगर एक बार पेपर क्रैक नहीं हुआ तो क्या हुआ, दोबारा तैयारी करो। कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, बहुत आएंगे, पेपर देते रहो। जब हमें पता लगेगा हमारी क्या कमी है, हम उसे दूर करने की कोशिश करो। एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने किसी न किसी पोस्ट पे बैठ ही जाएंगे। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में सभी परेशानियों का डटकर सामना करेंगे, एक ना एक दिन हम अपने जीवन को अच्छे से जीने में सक्षम हो जाएंगे और जीवन को खुशियों से जिएं। छोटी छोटी बातों को छोड़कर छोटी छोटी बातों में ही खुश होना सीखें। आपको वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपने वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं ईश्वर विश्वास की, प्रभु पर विश्वास की। एक व्यक्ति हर रोज दफ्तर जाते समय उसके आसपास बहुत सारे कुत्ते के बच्चे आ जाते थे और वह व्यक्ति हर रोज दफ्तर जाते हुए उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर देता था। इसी प्रकार से उस व्यक्ति की दिनचर्या थी और हर रोज उसने दफ्तर जाना, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों ने उसको घेर लेना और उसने उसे पार्ले जी बिस्किट देना, ब्रेड देना, रोटी डाल देना। इस प्रकार से वह उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए दे देता था। वही उनकी आदत हो गई। और एक दिन जब वह व्यक्ति रात को ऑफिस से आ रहा था, क्योंकि उसका ओवर टाइम हो जाने के कारण उसे देर रात हो गई, तो वह जब वापस आया तो कुत्तों के बच्चे ने तो उन्हें फिर घेर लिया। कभी दो बच्चे, कभी 4 बच्चे, कभी 6 बच्चे, इस प्रकार से वह उन्हें घेर लेते थे और वह उन्हें सबको कुछ ना कुछ दे दिया करता था। वह इसी आस में रहते थे कि वह व्यक्ति आएगा और हमें कुछ खाने के लिए देगा। इसी प्रकार से हमारे भी गली मोहल्लों में जो कुत्ते होते हैं वह भी इसी प्रकार से होते हैं कि कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए डालेगा ही डालेगा। इस प्रकार से वह व्यक्ति जो एक दिन बहुत देर से घर आता है और उसे 5-6 जो कुत्ते के बच्चे होते हैं वे घेर लेते हैं, लेकिन आज उसके पास उन्हें खिलाने के लिए बिस्किट नहीं थे और ना ही कुछ और चीज़ थी। फिर वह व्यक्ति सोचे, अब मैं इन्हें क्या खिलाऊं, क्या दूं? आज मेरे पास कुछ भी इन्हें खिलाने के लिए नहीं है। लेकिन वह जो कुत्ते हैं वह कुछ खाने के लिए उसके ऊपर झपट कर रहे थे और उनके आगे पीछे हो रहे थे ताकि वह उन्हें कुछ खाने के लिए दे। लेकिन देर इतनी हो चुकी थी कि दुकानें भी बंद हो चुकी थी। अब वह व्यक्ति सोचे कि मैं अब इन्हें खाने के लिए क्या दूं। इस प्रकार से आगे पीछे दौड़ते हुए जो कुत्ते हैं उसके पीछे चलते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे उसका घर आ जाता है। जब वह व्यक्ति घर के अंदर जाने लगता है, देखता है कि कुत्ते तो बाहर उसके दरवाजे के ही अब भी खड़े हैं। कुछ देर बाद भी वह जब अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तब भी देखता है कि वहीं पर वह कुत्ते के जो बच्चे हैं वहीं पर बैठे हैं कि बाहर आऊँगा और कुछ उन्हें खाने के लिए दूंगा। लेकिन किसी कारणवश आज उसके घर में बिस्किट नहीं थे। लेकिन फिर वह दरवाज़ा बंद कर चला जाता है अंदर सोने के लिए। फिर क्या देखते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम भी क्या करते हैं, जब तक प्रभु हमारी सुनते हैं, हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, तब तक तो हम भगवान की सुनते हैं, भगवान के पास जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जिस दिन भगवान हमारी सुनता नहीं, हम उधर से खिसक के कहीं और ठिकाने हो लेते हैं। इसी प्रकार से सभी कुत्ते वहाँ से
चले जाते हैं और एक ही कुत्ते का जो पिल्ला होता है वह रह जाता है। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को भी याद आता है कि कल मेरे घर कुछ मेहमान आए थे, उनके लिए मैं काजू और पिस्ता वाले बिस्किट लाया था, वह कुछ पड़े होंगे। वह रसोई में जाता है और डिब्बा खोलता है, उसमें देखता है 2-4 बिस्किट बचे पड़े होते हैं। वह उन्हें निकालता है और पिल्ले को डालने के लिए चला जाता है। जब वह दरवाज़ा खोलता है, देखता है सभी कुत्ते के बच्चे जो हैं वह चले गए होते हैं। एक ही बच्चा जो है वह दरवाजे के बाहर अब भी इंतज़ार कर रहा होता है कि शायद मैं कुछ ना कुछ ज़रूर खाने के लिए उसे दूंगा। तो सभी बिस्कुट जो हैं उसी को ही मिल जाते हैं। कहाँ तो मैं यह सोच रहा था, इतने सारे कुत्तों में मैं ये 2-4 बिस्कुट किसको दूंगा, मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके ही डाल दूंगा। लेकिन वह कुत्ते इंतज़ार ना कर सके और वहाँ से चले गए। तो सभी जो बिस्कुट हैं उसी एक पिल्ले को ही मिल गए। इसी प्रकार से हमारा भी स्वभाव इसी प्रकार से होता है कि हम इंतज़ार नहीं करते हैं। हम प्रभु के मंदिर तो जाते हैं, प्रभु को पूजा और उस पर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन जिस दिन भगवान हमारी नहीं सुनते हैं तो हम वहाँ से कट लेते हैं, वहाँ से हम चले जाते हैं। अगर हम भगवान शिव को मानते हैं, जब तक तो भगवान शिव हमारी पूरी करते हैं, पूजा करते हैं, जब तक हम उनकी और वह हमारी प्रार्थना सुनते हैं तब तक हम उनकी ही पूजा करते हैं। जिस दिन वह हमारी नहीं सुनते हैं फिर हम उनका इंतज़ार नहीं करते हैं और तब हम भगवान श्री कृष्ण की तरफ चल जाते हैं, या भगवान साईं नाम की तरफ चले जाते हैं, या किसी अन्य की तरफ चल जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा भी स्वभाव हो गया है कि हम इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, हमें एक भाव से, एक मन से एक ही जगह पर टिके रहना चाहिए, ताकि भगवान को भी ऐसा ही रहे कि दुख हो या सुख हो, इस व्यक्ति ने तो मेरे पास ही रहना है और कहीं जाना ही नहीं है। जैसे कि बच्चे को भी पता होता है, चाहे मैं रोऊं, चाहे पोटी सुसु करूं, चाहे मैं हंसूं, मेरी माँ ने तो मुझे उठाना ही है। इसी प्रकार से ईश्वर होते हैं, हम चाहे हंसें चाहे रोए, अगर हम एक भगवान के पास रहेंगे तो वह हमारी जरूर सुनेंगे। इसी प्रकार से भगवान पर विश्वास रखें, उन पर श्रद्धा रखें, वह हमसे परे नहीं है, वह हमारी जरूर सुनते हैं और हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। देर करें सवेर करें, वह जरूर करेंगे। बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम आपको बहुत पुराने समय की बात सुनाते हैं। बहुत ही पुराने समय में एक राजा थे। उनका एक पुत्र था जो कि तलवार चलाने से बहुत ही डरता था। राजा ने बहुत ही कोशिश की कि उसे तलवार सिखाई जाए, तलवारबाजी सिखाई जाए, लेकिन वह बच्चा ना सीख पाया क्योंकि वह डरता था। और राजा ने ये भी बहुत कोशिश की कि उस लड़के को, उस राजकुमार को युद्ध में भी थोड़ा ले जाया जाए, लेकिन जो बालक था उसका डर ना निकल सका और राजा अपने बेटे का डर ना निकाल पाया। ना ही राजा उसे तलवारबाजी सिखा पाया, ना ही उसे युद्ध के दांव पेच सिखा पाया और ना ही उसे कभी युद्ध में ले जा पाया। लेकिन चलो, थोड़ी कोशिश करने पर राजा ने उसे थोड़ी बहुत तलवार चलानी सिखा दी। थोड़ी बहुत वह राजकुमार जो है तलवार चलानी सीख गया। तलवार पकड़ना, उसे चलाना, इस प्रकार से वह सीख जाता है, थोड़ा बहुत सीख जाता है। कुछ समय बाद जो उस राज्य के ऊपर दुश्मन जो आक्रमण कर देते हैं, और दुश्मन की जो सेना होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बलशाली होती है, और वह राज्य के ऊपर अपना आक्रमण कर देते हैं और युद्ध चालू हो जाता है। जब चालू होता है, राजा और उनके जो सेना होती है वह युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं और सभी बड़ी ही जोर शोर से लड़ते हैं।
दोनों राज्यों में खूब युद्ध होता है, खूब सारा युद्ध होता है। कुछ सैनिक उनके मर जाते हैं, कुछ राजा के मर जाते हैं। इस प्रकार से युद्ध जो है चलता है और धीरे 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 करते करते राजा के जो सैनिक हैं वह सब मारे जाते हैं। और दरबार के अंदर यही संदेश आता है कि राजा जी के सभी सैनिक मारे गए हैं और राजा जी जो हैं वह दुश्मन के गिरफ्त में आने वाले हैं। दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। यह बात राजकुमार तक पहुंचती है, लेकिन वह युद्ध में जाने से डरता है। वह महल से बाहर निकलकर देखता है क्या हो रहा है, तो वह देखता है कि राजा को, मतलब कि उसके पिता को दुश्मन की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन फिर भी जो राजा है वह पूरी निडरता के साथ लड़ रहे हैं। वह देखते हुए जो बालक है वह देखता है कि मेरे पास तो अब सिर्फ दो रास्ते हैं, चाहे तो मैं डर जाऊं, चाहे तो मैं मर जाऊं, चाहे तो मैं छुपकर घर में बैठ जाऊं या अपने पिताजी की मदद करूं। इस प्रकार से उस राजकुमार के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। फिर उसने जो राज दरबार के जो अंदर के सैनिक होते हैं वह राजमहल का दरवाज़ा लगा लेते हैं ताकि कहीं दुश्मन के सैनिक उस महल में ना घुस जाएं। इस प्रकार से वह दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। अब तो राजकुमार के पास दूसरा रास्ता भी बंद हो जाता है कि वह महल के अंदर भी नहीं घुस सकते। अब उनके पास क्या रास्ता था, या तो वह मर जाए या फिर वह डट कर सामना करे। तो राजकुमार बताओ क्या करेंगे? आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि राजकुमार क्या करेंगे। तब राजकुमार क्या करते हैं, निडरता के साथ आगे बढ़ते हैं, तलवार उठाते हैं और दुश्मनों के साथ युद्ध करते हैं और अपने पिता को, मतलब कि राजा को वह सुरक्षित बचाते हैं युद्ध से और अपने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ते हैं और युद्ध जीत जाते हैं। इस प्रकार से उस राजकुमार ने अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार से हमें भी अपने डर पर, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करनी है। कोई भी परेशानी आए उससे डरना नहीं है, उस राजकुमार की तरह डटकर मुकाबला करना है। क्योंकि परिस्थितियों से जितना हम डरेंगे वह उतना ही हमें घेरते जाएंगे। इसी प्रकार से हमें किसी भी परेशानी से डरकर भागना नहीं है, बल्कि उसका इस प्रकार से मुकाबला करें ताकि जो मुसीबत है वह खुद ही डर कर भाग जाए। जिस प्रकार से वह दुश्मन के सैनिक भाग गए थे और उसने अपने पिता को, मतलब कि अपने पिता की रक्षा की और उन्हें राजमहल में जिंदा वापस लेकर आया। और उसने जो दुश्मन के राज्य पर और अपने राज्य पर तो था ही, दुश्मन के राज्य पर भी कब्जा कर लिया क्योंकि वह युद्ध जीत गया था। इस प्रकार से उस बालक ने अपना साहस दिखाया। जिस प्रकार से हमें भी अपना साहस दिखाना चाहिए और अपनी कमजोरियों को जग ज़हर ना करते हुए हमें अपनी कमजोरियों पर हमें मतलब कि हिम्मत के साथ अपनी कमजोरियों का मुकाबला करते हुए उन पर काबू पाना होगा। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो प्रेम से, बोलो हर हर महादेव। बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की। जब श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ की आज्ञा पाकर 14 साल के लिए वनवास के लिए गए तो उन्हें रास्ते में सबसे पहले एक दैत्य मिला। सबसे पहला दैत्य वह बहुत ही विकराल था, बहुत ही बड़ा उसका मुख था और उसके आसपास कोई भी मनुष्य नहीं रहता था। वह एक ऐसी सुनसान जगह पर रहता था कि उसने सभी मनुष्यों को वहां से भगा दिया था और वह रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को अपने विराट मुंह में समाये जा रहा था और उन्हें अपने पेट में इस प्रकार से समा लेता था, सभी को वह खाए जा रहा था। जब वह श्री रामचंद्र जी से रास्ते में टकराता है तो वह उनसे पूछता है कि तुम कौन हो? इस छोटे से धनुष के साथ और स्त्री के साथ इधर क्या कर रहे हो? यहाँ पर कोई जनजीवन तुम्हें दिखता है क्या? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस औरत अपनी स्त्री को लेकर यहाँ से चले जाएं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ और ये मेरी पत्नी सीता है और यह मेरे अनुज भाई लक्ष्मण है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अपना परिचय देते हैं। फिर वह दैत्य जो हंसता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है?
और कहता है अगर तुम अपनी जान प्यारी चाहते हो, अगर अपना जीवन प्यारा चाहते हो, तो इस स्त्री को और अपने धनुष को यहाँ पर छोड़कर भाग जाओ। तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। फिर दैत्य कहता है अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, और जोर जोर से हंसने लगता है। वह जैसे ही सीता माता की तरफ बढ़ने लगता है, तब रामचंद्र जी सीता माता से कहते हैं सीते तुम घबराओ मत, मैं यहीं पर हूँ, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इतना कहते हुए श्री रामचंद्र जी धनुष को उठा लेते हैं। तब दैत्य हंसता है और कहता है इतने छोटे से धनुष से तुम मुझे डराते हो? मैं इस धनुष से नहीं डरता हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इतना कहते हुए दैत्य जो है माता सीता की तरफ आगे बढ़ जाता है, और जैसे ही वह माता सीता की तरफ बढ़ता है, तो यूं ही श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं और उसकी तरफ चला देते हैं। और उस दैत्य के दोनों हाथ जो हैं, दोनों बाजुएं कट जाती हैं। लेकिन वह दैत्य जो होता है वह फिर भी नहीं डरता, और वह रेंगता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और अपना इतना बड़ा मुंह खोलता है मानो कि उन सभी को उस मुख में समा लेगा, और वह आगे बढ़ता ही जाता है। तब श्री रामचंद्र जी दूसरा बाण चलाते हैं और उसके दोनों पैर ही काट देते हैं। लेकिन दैत्य तो बहुत ही वो निडर था, वह जो नहीं डरता है, और वह सांप की तरह रेंगता हुआ श्री रामचंद्र जी की तरफ फिर बढ़ता है। तब माता सीता जो है वह घबरा जाती हैं। फिर श्री रामचंद्र जी माता सीता को कहते हैं सीते तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे ही लोगों को शिक्षा देने के लिए आया हूँ, इसीलिए मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं 14 साल के वनवास के लिए जंगल की तरफ चला जाऊँ, ताकि जंगल में जो तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, मैं उनका वध कर सकूं। फिर जो दैत्य है वह खूब हंसता है और इतना बड़ा मुंह फाड़ लेता है कि वह उन्हें दिखा रहा हो कि मैं तुम्हें सब लोगों को खा जाऊंगा। और फिर रामचंद्र जी एक तीर और छोड़ते हैं और उसका जो मस्तिष्क है वह उड़ा देते हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने उस दैत्य का खात्मा किया और माता सीता की रक्षा की। इस प्रकार से हमारे श्री रामचंद्र जी होते थे जो कि बुराई को ख़त्म करते थे, और तभी तो कहते हैं ना कि बुराई पर उन्होंने अच्छाई की विजय लहराया, और जो है उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का वह प्रतीक है कि वह सभी बुराइयों को, सभी राक्षसों को ख़त्म करने के लिए इस धरती पर आए थे, और उन्होंने वैसा ही कर कर दिखाया। और आप उनके जीवन से हम कितना कुछ सीखते हैं कि उनके जीवन में इतनी सारी मुश्किलें आईं, तब भी वह नहीं घबराए। उन्हें पुत्र त्याग करना पड़ा, माता सीता का त्याग करना पड़ा, इतने सारे राजमहल का त्याग करना पड़ा, वह किसी चीज़ से नहीं घबराए। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में नाना प्रकार के परिस्थितियों से नहीं घबराना है, सभी को डटकर मुकाबला करना है, ताकि हम अपने मार्ग से भटके नहीं, आगे ही बढ़ते जाएं, तभी तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार से हमें श्री रामचंद्र जी के जीवन से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसी प्रकार से हमें भी अपनी मर्यादा में रहकर अपने कार्य करने चाहिए। आज के समाज में बहुत ही बुराइयों का चलन हो गया है। आस पास देखें, जहाँ मर्जी देखो, किसी गली मोहल्ले में देखो, बुराई ही बुराई हो गई है। इतनी ज़्यादा कुकर्म, इतनी ज़्यादा बुराई फैल गई है कि मानो आंखों से आंसू अपने आप ही निकल आते हैं। हमें इन सभी पर विजय पाकर, इन सभी को त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलना है, और अगर हम कुछ गलत होते हुए देखते हैं उसको हमें ठीक करना है, और समाज को अच्छाई की तरफ ले जाने में अपना पहला कदम उठाना है। बहू बेटियों की इज्जत करें, उनको प्यार दें, स्नेह दें, और उनका आदर सम्मान करें। अगर आपको मेरी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं मद् भागवत गीता जी की। श्री भागवत गीता जी। श्री भागवत गीता जी से तो आप कोई भी अनजान नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं भागवत गीता क्या है। वह हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है और जिसमें श्री कृष्ण जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में कई सारे अध्याय हैं। और आप सभी ने पता नहीं कितनी ही प्रकार भागवत गीता सुनी होगी। कई बार कितनी ही जगहों पर अपने अपने शहर में अनेकों बार भागवत गीता का पाठ होता है। लोग अपने घरों में भी भागवत गीता का पाठ करवाते हैं। तब हम बड़ी ही श्रद्धापूर्वक, बड़ी ही रुचि के साथ उस भागवत गीता का पाठ सुनते हैं। और कई लोग तो हैं जो गीता जी का पाठ घर में भी करते हैं। भागवत गीता का पाठ खुद करते हैं, घर में किताब ले आते हैं, भागवत गीता का जो ग्रंथ है उसे लाकर उसे पढ़ते हैं, श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं। और भागवत गीता की एक छोटी पुस्तक भी आती है जो बहुत ही छोटी होती है, जिसे हम कुछ समय में, कुछ 15 रोज़ में, महीने में उसे हम पूरा कर सकते हैं। और इसे पढ़ने में एक अलग ही आनंद आता है। और जब हम भागवत गीता का पाठ पढ़ते हैं उसमें कई सारे ऐसे हमारे प्रश्न होते हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए, जिनके आंसर हमें खुद पे खुद ही मिल जाते हैं। और भी हम क्या बताएं, भागवत गीता में सभी कुछ इतने स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हम किस प्रकार से अपनी समस्याओं का हल ईश्वर के ऊपर छोड़ सकते हैं और हम किस प्रकार से अपने हर समस्या का हल किसी दूसरे को बिना किसी नुकसान पहुंचाए ही कर सकते हैं। और भागवत गीता में जो है कृष्ण जी की लीला, किस प्रकार से कालियानाग की लीला, और किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया, और श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार से गोपियों के साथ रासलीला की, इस प्रकार से नाना प्रकार के उसमें वर्णन किया गया है। और इसी भागवत गीता जी में एक अध्याय आता है रासलीला का, जिसमें रासलीला क्या है, रास मैंने लीला मैंने कलाकृतियाँ, कुछ करना जीवन में, रस मैंने किसी चीज़ का आनंदित होना। इस प्रकार से रासलीला का एक अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण जी ने अपने गोपियों के साथ किस प्रकार से नृत्य किया, किस प्रकार से लीलाएं की, और उनके साथ अलौकिक किस प्रकार से उनकी नटखट सी छेड़खानियाँ की। कई सारी चीज़ों का इसमें वर्णन है। कभी आप अपने घर में भागवत गीता की पुस्तक लेके आएं, उस महाग्रंथ को लेकर आएं और फिर खुद पढ़ें, तो अब महसूस करेंगे कि जब हम रासलीला का अध्याय पढ़ते हैं तब हमें ये नहीं पता चलता कि हम उस अध्याय में कब डूब जाते हैं। यह जो गीता जी के अध्याय हैं यह इतने ही अद्भुत हैं, इतने सुंदर लिखे गए हैं, जिससे पढ़कर हमारा रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। और रासलीला जी के बारे में तो कहने ही क्या है। रासलीला जी का अध्याय जो है, वह अध्याय जब हम पढ़ते हैं तब हमें उस अध्याय में इस प्रकार से हम डूब जाते हैं कि ऐसे लगता है मानो श्री कृष्ण जी हमें छू कर चले गए, जैसे मानो श्री कृष्ण जी ने हमें छू लिया हो। और हमें खुद महसूस होता है कि हाँ, वाकई ही हमें श्री कृष्ण जी ने स्पर्श किया। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ, यह एक सच्ची बात है। ये मैंने खुद महसूस किया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई बार ही गीता जी का पाठ किया है। गीता जी की इस महान पुस्तक को, ये है महा पुस्तक है गीता जी का, जिसमें सार है,
उस पुस्तक को मैंने पूरे ही दिल के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ मैंने इसे पढ़ा है। और जब मैंने कई बार रासलीला वाला अध्याय पढ़ा है, तब उसमें मैंने यह महसूस किया है कि मानो श्री कृष्ण जी हमें छू कर चले गए हों। ऐसे लगेगा, पढ़ते पढ़ते हमें लगेगा जैसे कि हम उस अध्याय में खो गए हैं। हमें यह नहीं पता चलता कि हम पढ़ रहे हैं, क्या जाग रहे हैं या सो रहे हैं, कुछ नहीं महसूस होता। हम उस अध्याय में इतना डूब जाते हैं और फिर अचानक ही हम जब अपने होश में आते हैं, तब हमें ऐसा लगता है जैसे मानो हमें श्री कृष्ण जी ने स्पर्श किया, जैसे मानो हमें श्री कृष्ण जी ने टच किया। इस प्रकार से हमें इस अध्याय में इतना ही अद्भुत सुंदर महत्व मिलता है और इतना अद्भुत सुंदर एहसास मिलता है, मानो श्री कृष्ण जी जब हम इस महान पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता जी का हम पढ़ रहे थे, तब हमारे पास जैसे ऐसे लगेगा जितने दिन हमने उस पुस्तक को पढ़ने में लगा दिए हैं ना, ऐसे लगता है मानो श्री कृष्ण जी उस समय हमारे पास बैठे थे और गीता जी जब हम पढ़ रहे थे वह हमारे मुँह से सुन रहे थे। और एहसास ऐसे होता है जैसे कि वह हमारे पास बैठकर हमें सुन रहे हों और हमें पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हों। क्या आपने कभी गीता जी का पाठ किया है? क्या आपने अपने घर में खुद से कभी मद्भागवत गीता जी पढ़ी हैं? और आपने किस प्रकार से इसको महसूस किया है या इसका किस प्रकार से आनंद लिया है? तो वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके इस कमेंट का इंतज़ार करूँगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो आज मैं आपको किसी मंदिर में वहाँ ले चलती हूँ जहाँ पर पाठ पूजा की जाती है। वह स्थान, मंदिर का वह स्थान जहाँ पर पाठ पूजा की जाती है। देखिए इस पाटे को, यहाँ पर देखिए हरे और लाल रंग और सफ़ेद रंग से, पीले रंग से यह कुछ इस आकृतियाँ बनाई गई हैं जहाँ पर नवरात्रि के दिनों में पूजा की जाती है। यहाँ पर नवग्रह की पूजा की जाती है। और यह देखिए माँ के स्वरूप, तीनों देवी, माँ दुर्गे, माँ लक्ष्मी, माँ काली, इनके यह रूप। और ये देखिए जो माँ है वह शेर पर सवार है। और यहाँ पर ही नवरात्रि के दिनों में भक्त जन आते हैं और पंडित जी द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती है। ये देखिए सभी देवियों के रूप। ये देखिए चंद्रघंटा, कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता। देखिए एक ही में सभी रूप समाहित हैं। और माँ कात्यायनी, कालरात्रि माता जी, और यह माता देखो महागौरी। यह सभी रूप एक ही माँ के हैं। माँ के अलग अलग रूप हैं और इन्हीं रूपों में माँ समाहित है और इनका यह एक विराट रूप है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गे की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से इन 9 देवियों की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। और यह देखिए दूसरी तरफ हम चलते हैं जहाँ वीर हनुमान जी भी मौजूद हैं। देखिए वीर हनुमान जी। और ये देखिए माँ के ऊपर लाल चुनरी भी उड़ाई गई है। हम सभी यह जानते हैं कि नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा होती है और हम यह देखते भी आए हैं बचपन से ही कि जहाँ माँ दुर्गा का मंदिर होता है वहाँ वीर हनुमान जी भी होते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, जब माता ने कन्या रूप में गुफा में जाकर तपस्या की थी, तब वीर हनुमान जी ने वहाँ पर पहरा दिया था। इसीलिए वीर हनुमान जी भी वहीं पर मौजूद होते हैं। और यह देखिए साथ में दूसरी तरफ देखिए जो भैरवनाथ भी दिखाए गए हैं। देखिए जरा,
भैरव। माता देखिए, यह माता के तीनों स्वरूप हैं और माँ देखिए हम सभी की मुरादें पूरी करने वाली होती हैं और माँ हम सभी की मुरादें पूरी भी करती हैं। और यह देखिए जरा, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने परिवार के साथ यहाँ भी वीर हनुमान जी मौजूद है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने वीर हनुमान जी को वरदान दिया था कि आप हर युग में होंगे, आप कलयुग में भी होंगे। आज के समय में भी वीर हनुमान जी हम सभी के बीच में हैं, सिर्फ हमें पहचानने की ज़रूरत है। और वीर हनुमान जी तो वहीं पर होते हैं जहाँ पर श्री रामचंद्र जी का नाम लिया जाता है। ये देखिए वह स्थान है जहाँ पर पूजा की जाती है। यह पहले पुराने जो बुजुर्ग होते थे वह बनवाते थे ताकि यहाँ पर पूजा की जाए। और यह देखिए श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी और वीर हनुमान जी किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी वीर हनुमान जी के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं वीर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, सभी भक्तों से ऊपर हैं। उसी प्रकार से हमें भी वीर हनुमान जी को ढूंढना होगा। अगर हम वीर हनुमान जी को ढूंढ लेंगे तब श्री रामचंद्र जी तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। हमें भी अपने समाज की इन बुराइयों को ख़त्म करके ईश्वर की तरफ जाना होगा। हम सभी देख रहे हैं आज समाज में कितना कुछ हो रहा है। हर तरफ बुराई, हर तरफ मार कटाई, भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, माता पिता बच्चों पर विश्वास नहीं करते। ये सभी हमारे कलयुग की निशानियां हैं। मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी अच्छे होंगे। ये देखिए मैं आपके लिए वीर हनुमान जी की वह वीडियो लाई हूँ जिसमें वीर हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है। आज के समय में सभी मंदिरों में वीर हनुमान जी की संगमरमर की पत्थर की दूसरी मूर्त होती है, दूसरी स्टैचू होती है जिस पर सिंदूर नहीं लगाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही पुराने मंदिर होते हैं, बहुत ही पुराने मंदिर से ये मैं वीडियो बनाकर लाई हूँ जहाँ पर वीर हनुमान जी जो माटी से बने हुए थे और जिन्हें सिंदूर लगाया जाता है। वीर हनुमान जी को सिंदूर चमेली के तेल से लगाया जाता है और सिंदूर लगाने से वीर हनुमान जी हर प्रकार की संकट से हमारी रक्षा करते हैं और हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलो आज मैं आपको वीर हनुमान जी की आप बीती एक घटना सुनाती हूँ जो कि कुछ साल पहले हमारे जीवन में बीती थी। यह वह घटना है जो मैं कह दूं कि मैंने यहाँ कहीं से नहीं ली, ये मेरे ही जीवन से है। एक बार कुछ साल पहले, आज से 5-7 साल पहले की बात है, कुछ लगभग इतने ही साल हुए होंगे कि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। जैसे कि हमारे घर में जो राजमिस्त्री है वह लगा हुआ था और एक दिन ऐसा आता है कि जो राजमिस्त्री है वह चिनाई कर रहा होता है और एक दिन फिर हमारे घर पर छत पड़नी होती है। जब हमारे इधर लेंटर डालना होता है तब उस दिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि मानो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो आज ही घूमड़ घूमड़ कर बरसूंगा। जिस प्रकार से आजकल सावन के महीने में ईश्वर बरस रहे हैं, बादल बरस रहे हैं। मौसम अत्यंत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और हम सोच रहे थे कि ऐसे मौसम में छत डाली जाए या ना डाली जाए, लेंटर डाला जाए या ना डाला जाए। सोचते सोचते इसी प्रकार से जो मिस्त्री है उसने तैयारी कर ली, सारी तैयारी लग गई। जो फट्टे फट्टे हैं, शीट्स हैं, सभी डाल दी गई हैं। तो जो गार्डर हैं वे भी लगा दिए गए हैं। सब कुछ हो गया है, सीमेंट, बजरी, रेता सब कुछ आ गया है और जो है लेंटर डालने की तैयारी हो रही है। इधर हम लोगों की चिंता बढ़ रही है कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कि हम इधर
लेंटर डालें और उधर से बारिश आ जाए तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से हम वीर हनुमान जी के भक्ति करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जैसे कि हम सभी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हनुमान जी से, वीर हनुमान जी से प्रार्थना की, हे ईश्वर, हे वीर हनुमान जी, आज के कल युग में आप ही सहाय हैं, आप ही हमारी रक्षा करेंगे, हम पर कृपा करो, अपने भक्तों पर कृपा करो, हमें आज आपकी ज़रूरत है। आप पवन की तरह उड़कर आएं और हमारे घर पर अपनी पहरा दें, ताकि यह जो इतनी आंधी तूफान चल रहा है ये ना हो और हमारा शांतिमय ये लेंटर जो है पड़ जाए। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते रहे, देखते ही देखते हमारे घर पर लेंटर पड़ ही गया। जब लेंटर पड़ गया, कुछ घंटे बीतने के बाद कोई आंधी ना तूफान कुछ नहीं था, बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है वह लेंटर पड़ गया। यह देखते हुए ऐसे लग रहा था मानो कि चमत्कार ही हो गया हो। ये हमारे जीवन का वह चमत्कार था जिससे हमें यह एहसास दिलाया कि पृथ्वी पर ईश्वर हैं। इस कल युग में वीर हनुमान जी को जो वरदान मिला था कि कल युग में आप ज़रूरतमंदों की सहाय बनेंगे, उसी प्रकार से वीर हनुमान जी ने आकर हमारी रक्षा करी है। और उस दिन से हम वीर हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त बन गए हैं, क्योंकि वीर हनुमान जी ने हमारी बहुत ही कृपा की और रक्षा की। ये हमारी घटना थी और हम वीर हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, भोग भी लगाते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। इतनी सी ये हम मेरी जीवन की यह घटना है। आपको अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। धन्यवाद जी।